हकीकी आलिम होती है ना, उनकी 4 निशानियां हैं। हकीकी आलिम यानी सच्चा आलिम। एक होता है भाई सनद वाला आलिम है, सर्टिफिकेट मिल गई, आलिम है। एक होता है आलिम है तो उसने हक अदा किया आलिम होने का, समझ रहे? तो वो निशानियां क्या हैं? देखो, अल्लाह फरमाते हैं ना कि अपने और अल्लाह के दरमियान में तकवा का मामला करना है। अपने और अल्लाह के दरमियान में तकवा का मामला, यानी अल्लाह से डर के चलना है ना। दूसरी, एक सच्चा आलिम जो है उसके अंदर जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी? अपने और लोगों के दरमियान में तवाज़े और इनकिसारी का मामला करेगा, यानी आजिज़ी के साथ पेश आएगा, झुक कर पेश आएगा। समझ रहे हैं ना? आजिज़ी के साथ झुक कर, मोहब्बत से, प्यार से पेश आएगा। तीसरी जो बात है, अपने और दुनिया के मामले में बेरग़बती का मामला करेगा। अपने मामले में और दुनिया के मामले में बेरग़बती का मामला करेगा, यानी जैसे कि दुनिया की लालच और तमा नहीं होगी। समझ रहे? दुनिया की लालच और तमा नहीं होगी। दुनिया को ललचाई हुई निगाहों से नहीं देखेगा। दुनिया को बनाने, कमाने, जमाने में ही नहीं लगा होगा। समझ रहे? इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा या अच्छा खाना नहीं खाएगा। समझ रहे? इसका मतलब ये है कि दुनिया को जो है ना अपने ऊपर सवार नहीं करेगा। दीन और दुनिया का जब मामला आएगा तो दीन ही उसके लिए प्रायोरिटी होगी, दीन ही को वो तरजीह देगा। समझ रहे? चौथा मामला ये, चौथा मामला ये है कि अपने और अपने नफ्स के दरमियान में, अपने और अपने नफ्स के, नफ्स किसको बोलते हैं? दिल बोल रहा है बहुत अम्मी मैगी खाने का पैसा दो ना, मैगी लेके आती है ना। दिल बोल रहा है नूडल्स खाने का, आज बाहर से नूडल्स मंगाते हैं। तो अपने नफ्स को मारेगा। अपने एक बहुत खूबसूरत वाकया सुनाए थे कि एक बुजुर्ग थे, मुझे नाम नहीं याद रहा, तो उनका कई दिनों से ना एक कोई चीज़ थी, कोई डिश थी, वो खाने का बहुत दिनों से जी चाह रहा था। तो वो अल्लाह वाले थे, तो उनके जो शागिर्द थे उनको पता चला कि हमारे हज़रत को ये चीज़ खाने का कई दिनों से बहुत जी चाह रहा है। तो उन्होंने मोहब्बत में जल्दी से वो चीज़ें ला के पेश कर दी, बाहर से लेकर बनवा कर या मंगवा कर, जो भी है, कि हज़रत ये मैंने लेकर आया। तो कई दिनों से दिल कर रहा था, कई महीनों बल्कि सालों से। तो जब शागिर्द को पता चला कि मेरे उस्ताद को ये खाने का कई सालों से या कई दिनों से दिल है, महीनों से, तो मैं ले आऊँ अपने उस्ताद के लिए। तो उन्होंने जब लेकर आए ना, तो दस्तरखान पर लगा, ओहो बैठे उस्ताद, और हाथ में लिया और ज़ुबान को दिखाया और कहा कि देखा ना, अब तुझे नहीं दूंगा मैं, और उसको रख दिया। तुझे मैं नहीं दूंगा, इसी की चाहती ना, और नीचे रख दिया। समझ रहे? नीचे रख दिया। लोगों ने कहा कि हज़रत ये क्या ऐसा मामला है, आपने लुकमा लिया, मुंह तक ले गए और नीचे रख दिया। तो कहा कि मेरा नफ्स कई दिनों से इसकी चाहत रख रहा है और मुझे उसको देना नहीं है। ऐसा मुजाहिदा, इसको बोलते हैं मुजाहिदा करना। क्या करना? मुजाहिदा करना। एक मरतबा एक बच्ची ने कारगुजारी दी कि बोले आप हमारे यहाँ सालन, देखो क्या अच्छा खाना खिलाफ है मुजाहिदे, इसके खिलाफ है मुजाहिदे के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमारा नफ्स मोटा होता जा रहा है खा पी के। समझ रहे? तो अच्छा खाना खाना ये इस्लाम के और तकवे के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक वक्त इंसान पर ऐसा भी आता है, एक वक्त तक इंसान का है ना नफ्स मोटा हो जाता है। जब नफ्स मोटा हो जाता है, नफ्स का मतलब होता है रूह मोटी हो जाती है, समझ रहे? अंदर का, और है ना फिर वो उसको है ना कोई अच्छे काम पर आमदा नहीं करती। समझ रहे? उसका दिल नहीं करता है जल्दी कोई अच्छा काम करने का, क्योंकि अंदर से मोटा हो रहा है ना, वो स्ट्रगल नहीं कर पाता है, वो गुनाह को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों कहा कि रोज़ा रखकर नफ्स को कमज़ोर करो? क्योंकि ये खाने पीने से मोटा होता है। खूब खाते हैं, जी भर के खाते हैं, अरे आज तो कचौरी बनाने का दिल हो रहा है, आज तो भजिया बनाने का दिल हो रहा है, भजिया खाते हैं मज़ा ही आ जाएगा, बारिश का मौसम। मना नहीं है खाना, बिल्कुल खा सकते हैं बनाकर, लेकिन मुजाहिदा इसी का नाम है। समझ रहे?
तो एक बच्ची थी, उसने कारगुजारी दी कि बोले आपा मेरा नफ्स बहुत मोटा हो रहा था, तो अब मेरे घर में खाना बनता है ना, मैं खाना बनाती हूँ, सबकी प्लेट में परोसती हूँ, और जब मैं अपनी प्लेट में सालन लेती हूँ ना तो उसमें पानी डालकर खाती हूँ। अब वो सोचो, सालन में कच्चा पानी डालकर अच्छा लगेगा? वो उसका टेस्ट ही खत्म हो गया, नमक भी कम, जायका खराब। कहा मैं और फिर उसमें रोटी डालकर खा लेती हूँ चुपचाप, कि मेरा नफ्स मोटा ना हो। समझ रहे? हद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, फालूदा सामने आया, आहा तेरी खुशबू कितनी अच्छी, तेरा रंग कितना अच्छा, और यकीनन तेरा जायका भी बहुत टेस्टी होगा, लेकिन मैं तुझे पीऊँगा नहीं। अगर मैं तुझे पिया ना तो फिर बार बार मेरा जी चाहेगा कि फालूदा पीना है, फालूदा पीना है। बहुत टेस्टी फालूदा था। समझ रहे? तो ये नफ्स है कि यानी देखो, जैसे मिसाल के तौर पे बिरयानी रोज़ रोज़ इंसान के घर बनती है, कभी कभार बनती है ना, कोई ऐसी डिश हो, बिरयानी हो, खिचड़ा हो, कोई ऐसी डिश। हमने क्या किया, आज तो मैं बिरयानी खाऊंगी, सबको खिलाया, बनाकर खुद ही नहीं खाया। किसी दिन ऐसा भी करके देखें। और ये हमारी और अल्लाह मियाँ की बात है, किसी को मालूम नहीं है। समझ रहे? हमने खाली बिरयानी के ऊपर के रूखे चावल खाए, सिर्फ रूखे चावल, मसाला लगाकर भी नहीं। कुछ नहीं मिला तो रात की बासी रोटी पड़ी थी, वही खा लिया अचार के साथ। और कुछ नहीं मिला तो हमने रोज़ा ही रख लिया कि हम तो खाएंगे ही नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रही आप बिरयानी मत खाओ, मैं आपको बता रही हूँ कि मुजाहिदा क्या होता है। समझ रहे? देखो, जब हमारा जी चाहता है तो हम तहज्जुद पढ़ते हैं, जब हमारा जी चाहता है तो हम कुरान पढ़ते हैं, तो ये तो हमारे जी का मामला है। लेकिन दिल ना चाहे तब भी उठना, जैसे एक अल्लाह वाले के बारे में उस्ताज़ा बता रही थी, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, कि ना वो उनका मामला ऐसा था कि ना रात में जब बिस्तर पर जाते ना तो कहते कि चल कज़ा हाजत करके आ जाऊँ, फिर आराम, सुन्नत है ना तो कज़ा हाजत करके सोता हूँ ताकि सुन्नत अदा हो जाए, और क्या कहते हैं रात में मुझे हाजत भी ना हो। तो कहाँ कज़ा हाजत के लिए जाते, तो फिर हाजत हो जाती पूरी करके, तो फिर सोचते कि वज़ू बना के सोना सुन्नत है ना, वज़ू भी बना लेता हूँ सोने से पहले। और जब वज़ू बनाते तो फिर सोचते कि जब वज़ू बना ही लिया है तो 2 रकात नमाज ही भी पढ़ लेता हूँ। जब वज़ू बना ही लिया है तो 2 रकात नमाज। तो इस तरह से वो अपने नफ्स को फुसलाते और बहलाते। आज हमारा मामला कि हमारा नफ्स हमको बहलाता है, थोड़ा सो जाती फिर हमें हमारा नफ्स फुसलाता है, ये थोड़ा सो जा फिर करना, थोड़ा सो जा फिर पढ़ना, फिर तो थक गई है। हमारा नफ्स हमको फुसला रहा है, लेकिन ये अपने नफ्स को फुसलाते थे। समझ रहे? देखो, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, ताजुद पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं, कज़ाए उमरी पढ़ रही हैं, हम अपनी चाहत से पढ़ रहे हैं। एक होता है ना हिम्मत हो लेकिन तब भी खड़े होना, ये है मुजाहिदा। तो वही कहा कि अपने और नफ्स के दरमियान मुजाहिदे का मामला करना, यानी आराम तलबी को छोड़ देना, आराम तलबी को छोड़ देना, ये असल है। अब आप लोग तालिबे इल्म है, तो तालिबे इल्म कैसा होता है, एक आलिम कैसा होता है? सब घूमने जा रहे हैं, हमने कहा कि छुट्टी वाले दिन चलेंगे तो हम आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं छुट्टी वाले दिन तो हम नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हम नहीं आएंगे, हमारा मदरसा छूट जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी कुर्बानी है। आपको आपा सब लोग जा रहे थे ना, तो हम लोग भी चले गए गुजरात और पूना और इधर और उधर, और दादी के घर और नानी के घर। नहीं जाते भाई, मदरसे के आगे कुछ भी नहीं, मदरसे के आगे कुछ भी नहीं। जैसे अम्मा नहीं होती है, क्या कहती है, 10वीं का बच्चे का बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है तो कहीं ले जाती है, भाई नहीं क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी है बहुत। तो माओ को कितनी फिक्र होती है। ऐसी अगर हम खुद अपनी इस चीज़ की फिक्र कर लें, नहीं अम्मी बिल्कुल नहीं, छूटना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान होगा, नहीं बहुत नहुसत आएगी, आप नहीं समझ रहे अम्मी, तो अम्मी को समझ में फिर आने लगता है। जब हम बज़िद हो जाते हैं तो माँ बाप खुद समझ जाते हैं, लेकिन हम ही ढीला छोड़ दिए तो माँ बाप क्या कहते हैं, चल ना जाके आते हैं खाला के घर, समझ रहे, मामू के घर, नानी के घर। तो हमने खुद ही छोड़ दिया अपने नफ्स को। तो फिर अम्मी लोगों को भी कोई मुश्किल नहीं हो रहा है हमारा नागा करवाने, और हमें भी कोई मुश्किल नहीं पड़ रही है। अपा नानी के घर गए थे, अपा पुप्पी के घर गए थे, अपा फला जगह घूमने गए थे, शादी थी तो
तो हमें भी मुश्किल पड़ी, उज़र दे दिया, मना थोड़ी करेंगे आबा जाने के लिए, समझ रहे। मुझे अच्छे से याद है, अल्लाह हमारे उस्ताद को जज़ाए खैर अता फरमाए, जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे आलिमियत में, तो हमारे जो बुखारी पढ़ाने वाले जो उस्ताद थे, अल्लाह उनको सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए और कबूल फरमाए। तो जब उनके पास, हम लोग चूँकि हॉस्टल में पढ़ते थे ना, हॉस्टल में रह के हम लोगों ने पढ़ा, तो हमारे मदरसे में जब भी कोई बच्ची की भाई या बहन की, सगे भाई की, सगी बहन की शादी होती थी ना, तो उनके माँ बाप आते थे और उनसे ही बात करना होता था ना। वो सदर मौलिमा भी थे और बुखारी भी पढ़ाते थे, नहीं प्रिंसिपल भी थे और बुखारी भी पढ़ाते थे, तो उनसे ही छुट्टी की इजाज़त लेनी पड़ती थी, और क्लास टीचर भी थे प्लस। तो लास्ट ईयर तो वो आते थे और बोलते थे कि मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, और आपा दिल पर पत्थर रख के छुट्टी दे देते थे। और उस बच्ची के जाने के बाद हम अपनी आंखों से देखा, आपा की आंख में आंसू आ जाता था, और आपा कहते थे काश ये बच्चे कुर्बानी के साथ पड़े होते, ना जाते, शादी छोड़ देते। देखो मैंने आज भी देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि भाई बाहर कमा रहा है और वहां से पैसा भेज रहा है, और सगी बहन के भाई की शादी में नहीं आ रहा है कि नहीं मैं आ नहीं सकता हूँ, क्यों, माल कमा के भेज रहा हूँ, मैं पैसा कमा के भेज रहा हूँ, आ नहीं सकता, आप अच्छे से शादी कर लेना। सगी भाई बहन की शादी नहीं आ रहा है, समझ रहे, सगी औलाद पैदा हुई है, लेकिन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो आ रहा है, अब 2 साल बाद आ रहा है, जब छुट्टी मिली तब परदेश से। तो दुनिया कमाने के लिए कितनी कुर्बानी है। सबसे बड़ी चीज़ ये तालिबे इल्मी का दौर है, ये अल्लाह का दीन है। और तालिबे इल्मी का दौर ही नहीं, सिर्फ तालिबे इल्मी से फरागत के बाद उम्मत को वक्त देना, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, समझ रहे हम कि नहीं फिर हमारा कोई दिल नहीं है, नहीं कोई दिल नहीं, अल्लाह उसका रसूल उसका दीन बस। और तारीख गवाह है, जिसने ये कुर्बानियाँ दी है आज उनके नाम तारीख में जिंदा हैं, और उन्होंने फुतूहात हासिल किए, फिर समझ रहे, फुतूहात हासिल किए। तो ये मुजाहिदा है, इसको कहते हैं मुजाहिदा। दुनिया में नहीं कहा कि जो दुनिया में रब चाही करेगा तो आखिरत में मनचाही मिलेगी, जो दुनिया में मनचाही करेगा तो आखिरत में रब चाही मिलेगी, जो दुनिया में मुशक्कत के साथ ज़िंदगी गुजारेगा आखिरत में आराम ही आराम है, और जो दुनिया में आराम ही ढूंढेगा तो फिर आखिरत में आराम है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक आलिम के लिए, एक तालिबे इल्म के लिए चारों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक सच्चे आलिम की निशानी ये है। हमें क्या लगता है, सर्टिफिकेट कौन से मदरसे से फारिग है, सनद है तुम्हारे पास, ये देखते हैं, लेकिन एक आलिम के अंदर होना क्या चाहिए, अल्लाह और उसके दरमियान में तकवे का मामला, दूसरा अपने और लोगों के दरमियान में तवाज़े और इनकिसारी, अपने और दुनिया के दरमियान में बेरग़बती का मामला, और चौथा क्या कहा, अपने और नफ्स के दरमियान में मुजाहिदे का मामला। मुजाहिदा समझ गया ना, यानी आराम तलबी को छोड़ देना। शदीद गर्मी के मौसम में पंखा बंद करके नमाज पढ़ी, हम क्या करते, एसी भी चालू कर लेते, कूलर भी चालू कर लेते, नहीं बहुत तुझे गर्मी हो रही है, अभी तुझे मज़ा चखाती हूँ, और पंखा बंद करके नमाज में खड़े रहे। समझ रहा है, ऐसा भी नहीं कि इंसान अपनी जान को ही मार ले, ऑक्सीजन आने जाने की जगह होनी चाहिए, बाकी पंखा बंद करके इंसान ने नमाज पढ़ लिया, समझ रहे, ताकि अपने आप को, अपने नफ्स को मज़ा चखा सके। हाँ कोई बहुत बीमार है, एक अलग चीज़ है कि बहुत शुगर का मरीज़ है, बहुत कमज़ोर है, बीमार है, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन जब इंसान हिम्मत करता है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक रहता है अपने नफ्स के घोड़े पर, तब जाकर वो कामयाबी हासिल करता है। हमारा जी चाहता है हम जब सोते हैं, जब उठते हैं, जब मोबाइल देखते हैं, हमारा नफ्स हमको फुसलाता है, थोड़ा सो जा, आज सो जा, खेल ले थोड़ा सा, कल फिर जाते जाते मदरसे में याद करके चले जाना। समझ रहे, हमारा नफ्स हमको सिखा रहा है, बजाय इसके कि हमको हमारे नफ्स को फुसलाना चाहिए। जैसे बच्चा नहीं अपनी माँ बच्चे को फुसलाती है, बेटे कल जाएंगे, हाँ कल मैं जाऊंगी लेके, बच्चा है ना अम्मा आज जाना है, बेटा कल जाऊंगी, मैं तुमको चॉकलेट भी दिलाऊंगी पक्का, ऐसा फुसलाती है, ऐसे हमें फुसलाना है। समझ रहे इंशाल्लाह।